दशावतार। कच्छप अवतार। महर्षि कश्यप की अनेक पत्नियां थी, जिसमें से एक का नाम था दिति तथा दूसरी का नाम अदिति था। अदिति के पुत्र आदित्य और दिति के पुत्र दैत्य कहलाए। इस प्रकार देव और दैत्य एक ही पिता की संतानें थीं, किंतु उनके कर्म तथा आचरण भिन्न भिन्न प्रकार के थे। कभी दैत्य देवों पर भारी पड़ने लगते थे, तो कभी देवता उन पर विजय प्राप्त कर उनका दमन कर देते थे। ऐसे ही एक बार जब महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण देवता तेजहीन हो गए, तो दैत्यों ने उन पर अत्याचार आरंभ कर दिए। निर्बल और तेजहीन देवता इंद्र के साथ विष्णु के पास पहुंचे। रक्षा कीजिए देव, दैत्यों ने देवों का विनाश करना आरंभ कर दिया है। उनके अत्याचार दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह होता रहा तो समूची देव जाति नष्ट हो जाएगी। भगवान विष्णु ने इंद्र को आश्वस्त किया। तुम सब देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करो। उसमें से जो रत्न प्राप्त होंगे उन्हें पाकर तुम पुनः तेजवान बन जाओगे। हम तो आपके आदेश का पालन करने को तैयार हैं, किंतु असुर और दैत्यों के बारे में क्या कहा जा सकता है? तुम दैत्यराज बलि के पास जाओ, एक ही पिता के संतान होने की उसे याद दिलाओ। बलि बहुत भावुक व्यक्ति है, मुझे आशा है वह सहर्ष तुमसे सहयोग करने को तैयार हो जाएगा। भगवान विष्णु का परामर्श मानकर इंद्र दैत्यराज बलि के पास पहुंचे। दैत्यराज बलि, देवता और दैत्य एक ही पिता की संतानें हैं, इसलिए आपस में भाई भाई हैं। कितना अच्छा हो दोनों आपस का बैर त्याग कर प्रेम भाव से रहें। तुम्हारा विचार उत्तम है, लेकिन क्या ऐसा होना संभव है? दुनिया में असंभव नाम की कोई चीज नहीं है। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि दोनों के अंदर विश्वास की भावना हो और दोनों ही अपने अपने वचन पर कायम रहे। मैं अपने वचन पर कायम रहूंगा। मेरा वचन है, जब तक देवता लोग दैत्यों को भड़काने की कोई कार्यवाही नहीं करेंगे, दैत्य उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। यदि ऐसा हो सके तो कितना उत्तम है। भगवान विष्णु का कहना है कि देवता और दैत्य दोनों तैयार हो जाएं, तो वे स्वयं भी उनकी सहायता कर सकते हैं। इससे देवों और दैत्यों का बहुत फायदा होगा। वो कैसे? भगवान विष्णु का कहना है कि हम देवों और दैत्यों को मिलकर समुद्र मंथन करना चाहिए। समुद्र मंथन से जो भी वस्तुएं प्राप्त होंगी वे आपस में मिल बांट कर लेंगे। उनका कहना है कि समुद्र के गर्भ में अमृत है, जो किसी को भी अमर बना सकता है। अमृत, जिसके गुणों के बारे में दैत्य गुरु शुक्राचार्य हमें अक्सर बताते रहते हैं कि एक बार अमृत पान कर लेने से व्यक्ति हमेशा के लिए अमर हो जाता है। क्या वही अमृत? हाँ, वही अमृत। तब तो समझ लो, दैत्यों और देवों का बैर समाप्त हो गया। इस शुभ कार्य में दैत्य देवों के कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। देवराज, दैत्य तुम्हारा साथ देने को तैयार है, लेकिन एक समस्या है। मथानी की जगह क्या प्रयोग किया जाए? समुद्र कोई छोटी जगह तो नहीं। फिर दैत्यराज तथा इंद्र अपने अनेक सलाहकारों सहित एक जगह एकत्र हुए और समुद्र मंथन की योजना पर विचार करने लगे। कुछ समय बाद दोनों ही पक्ष समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। तुम्हारा सोचना ठीक है दैत्यराज, लेकिन मैंने इस पर पहले ही सोचा हुआ है। इस काम के लिए मंदराचल पर्वत बिल्कुल ठीक रहेगा। अब प्रश्न है नीति का, अथवा रज्जू के रूप में हम किसका प्रयोग करेंगे? मंदराचल जैसे विशाल पर्वत को हिलाने डुलाने के लिए रस्सी भी तो बहुत बड़ी होनी चाहिए। हम दोनों नागराज वासुकी को मनाएंगे कि वे इस पवित्र कार्य में हमारा सहयोग दें। फिर ठीक है, अब कोई परेशानी शेष नहीं रही। कल से ही शुभ कार्य का आरंभ किए देते हैं। दैत्यों, दानवों तथा देवों ने बड़े परिश्रम से मंदराचल पर्वत को अपनी जगह से उठाया और उसे समुद्र की ओर ले चले। मंदराचल बहुत भारी था, अतः इस प्रयास में अनेक देव, दैत्य, दानव उसके नीचे कुचल गए।
लेकिन यह सम्मिलित प्रयास भी ज्यादा देर तक न चल सका। कुछ ही दूरी तक ले जाने में दैत्य और दानव दोनों बुरी तरह से हांफने लगे। एक कदम भी पर्वत को ले जाना दोनों को दुभर हो गया। मर गए। इंद्र घबरा गए। वह पुनः भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान, मंदराचल के भारी बोझ से दबकर अनेक दैत्य और देवता मर चुके हैं। उसे समुद्र तक ले जाना असंभव है। यदि आप सहायता नहीं करेंगे तो यह काम कभी पूरा न होगा। चिंतित न हो देवराज, इस कार्य को मैं संपन्न किए देता हूँ। भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार हुए और उस जगह पहुंचे जहां मंदराचल को उठाने के प्रयास में अनेक देवता और दैत्य संघर्ष कर रहे थे। भगवान विष्णु ने मंदराचल को एक खिलौने की भांति बीच से पकड़ लिया और उसे लेकर गरुड़ पर सवार हुए तथा बात ही बात में पर्वत को सागर के बीचों बीच ले जाकर स्थापित कर दिया। लेकिन बात फिर भी न बनी। भारी मंदराचल समुद्र में डूबने लगा तो दैत्य और देव दोनों ही चिंतित हो गए। विष्णु जी उनकी चिंता तुरंत भाप गए। तुम लोग चिंतित न हो, मैं एक बड़ा कच्छप बनकर इसे अपनी पीठ पर धारण किए लेता हूँ। फिर ये पर्वत समुद्र में न डूब सकेगा। भगवान विष्णु ने अपनी योग माया से उसी क्षण एक विशाल कच्छप का रूप धारण किया और डूबते मंदराचल को अपनी पीठ पर टिका लिया। समुद्र मंथन का कार्य आरंभ हो गया। वासुकी नाग को रस्सी के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। असुर और दैत्य वासुकी को सिर की ओर से खींचने लगे और देवता नाग की पूंछ की ओर से। खिंचाई के श्रम से शीघ्र ही वासुकी मुख से जहर उगलने लगा, जिसकी गर्मी से घबराकर दैत्य व्याकुल होने लगे। देवों पर उसके जहर का कोई असर न हुआ, क्योंकि उन्होंने नाग की पूंछ थामी हुई थी। समुद्र मंथन से सबसे पहले निकला हलाहल अथवा जहर देवों और दैत्यों में से कोई भी उसे लेने को तैयार न हुआ। भगवान शिव आगे बढ़े। जन कल्याण के लिए उन्होंने वह जहर अपने कंठ में रख लिया। जहर की तीक्ष्णता से उसी क्षण शिव का कंठ नीला पड़ गया। तब से भगवान शिव नीलकंठ के नाम से विख्यात हुए। सागर से दूसरी बार कामधेनु निकली तो भगवान विष्णु ने दैत्यों और देवों से कहा, यह गौ अगर वन में रहने वाले ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों को दान कर दी जाए तो अच्छा है। विष्णु का परामर्श दोनों पक्षों ने स्वीकार किया। इस प्रकार कामधेनु वशिष्ठ और दुर्वासा आदि महर्षियों को अर्पित कर दी गई। तीसरे क्रम पर सागर से उच्चय श्रवा नाम का एक सफेद घोड़ा निकला, जिसकी सुंदरता पर मुग्ध होकर दैत्यराज बलि ने उसे अपने लिए मांग लिया। यह घोड़ा मेरे लिए उत्तम रहेगा, मैं लूंगा इस घोड़े को। अवश्य, परंतु अगली बार जो भी वस्तु सागर से निकलेगी उस पर देवों का अधिकार होगा। चौथी बार सागर से एक सफेद रंग का 4 दांतों वाला ऐरावत हाथी निकला, जिसे इंद्र ने अपने अधिकार में कर लिया। 5वीं बार कौस्तुभ मणि समुद्र के गर्भ से निकली तो भगवान विष्णु बोले, इस पर मेरा अधिकार रहेगा। इस श्रमदान में मैं भी तो योग दे रहा हूँ। इसी प्रकार 6ठी बार पारिजात नामक चिरवांछित फल देने वाला वृक्ष निकला, जिसे समुद्र के किनारे प्रतिष्ठित कर दिया गया और जिसे बाद में देवता देवलोक ले गए। 7वीं बार रंभा नामक सुंदरी निकली, जो देवों और दैत्यों में से किसी को न मिली। उसने स्वेच्छा से धरती और देवलोक में स्वच्छंद रहना स्वीकार किया। 8वीं बार दाएं हाथ में कमल और बाएं हाथ में माला लिए लक्ष्मी जी सागर के गर्भ से निकली तो देव और दैत्य दोनों ही उन्हें पा लेने के लिए लालायित हो उठे। लक्ष्मी जी को पाने के लिए दोनों पक्ष झगड़ने लगे तो विष्णु जी ने कहा, तुम दोनों ने आपस में न झगड़ने का वचन दिया है, इसलिए अच्छा है कि दोनों पक्ष शांत रहे। यह निर्णय इन्हीं पर छोड़ दिया जाए कि ये जिसको चाहे वर्ण करे। दोनों पक्ष सहमत हो गए।
लक्ष्मी जी ने स्वेच्छा से भगवान विष्णु का ही वरण कर लिया और इस प्रकार सदा के लिए उनकी अर्धांगिनी बन गई। तत्पश्चात प्रकट हुई वारिणी अथवा शराब, जिसे दैत्यों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। अंत में एक हाथ में अमृत कलश तथा दूसरे में एक मोटा डंडा थामे हुए धन्वंतरी वैद्य, जिन्हें देखकर देवता और दैत्य दोनों ही प्रसन्न हो उठे। वाह अमृत, यही तो वो चीज है जिसे पाने के लिए हमने इतना श्रम किया है। इसे हम लेंगे। यकायक एक दानव ने धन्वंतरी के हाथ पर झपट्टा मारकर उनसे कलश छीन लिया। इससे इंद्र क्रोधित हो उठे। यह अमृत हम दोनों के साझे प्रयास स्वरूप प्राप्त हुआ है। इस पर किसी एक पक्ष का अधिकार नहीं है। दोनों इसे मिलकर पिएंगे। लेकिन दैत्यों ने तुरंत जवाब दिया, बेशक, लेकिन पहले हम दैत्य, असुर और दानव इसे पिएंगे। तत्पश्चात जो अमृत बच जाएगा उसी को तुम देव पी सकते हो। परिस्थितियां बिगड़ती देखकर विष्णु ने धीरे से इंद्र के कान में कहा, इस समय इन दैत्यों से झगड़ा मत करो इंद्र। कहीं ऐसा ना हो इस झगड़े में अमृत का कुंभ ही जमीन पर गिरकर टूट जाए। थोड़ा सा धैर्य रखोगे तो मैं कोई उपाय सोच लूंगा अमृत कुंभ को पाने का। जिस दानव ने धन्वंतरी के हाथ से कलश छीना था, अचानक वह उसे लेकर भाग निकला, जिससे सारे दैत्य उसे पकड़ने को भाग निकले। इस आपाधापी में दैत्यों को इतना भी समय न मिला कि वे अमृत पी सकें। भगवान विष्णु ने उचित अवसर देख एक सुंदर स्त्री का वेश धारण किया, जिसे देखकर देव और दैत्यों की आंखें चौंधिया गई। मोहिनी रूप धारण कर विष्णु स्त्री की वेश में दोनों के बीच जा खड़े हुए। सिर्फ थोड़े से अमृत के लिए तुम दोनों क्यों झगड़ते हो? मुझे दो इस अमृत कलश को, मैं तुम दोनों को बारी बारी से पिला देती हूँ। दैत्य दानव देव मोहिनी रूपी विष्णु से इतने प्रभावित हो चुके थे कि उन्होंने तुरंत उनकी बात मानकर उसे मध्यस्थ बनाना स्वीकार किया। मोहिनी ने दोनों पक्षों से कहा, पहले आप सब स्नान करके अपने अपने स्थानों पर पंक्तिबद्ध होकर बैठ जाइए। मैं बारी बारी से तुम सबको अमृत पिलाना आरंभ करूंगी। स्नान कर सब लोग पंक्तिबद्ध होकर बैठ गए। मोहिनी ने कलश दिखाकर कहा, इस कलश में भरा अमृत ऊपर से पतला है और नीचे से गाढ़ा। पतला भाग में पहले देवताओं को पिलाना आरंभ करती हूँ, तत्पश्चात गाढ़ा भाग तुम लोगों को। स्वीकार है? स्वीकार है, स्वीकार है। हमें आपकी सब बात स्वीकार है। मोहिनी दैत्यों दानवों की ओर मादक निगाह से देखती हुई देवताओं को अमृत पिलाने लगी। एक एक करके जब वह समस्त देवों को अमृत पिला चुकी तो अंत में पीछे बैठे सूर्य और चंद्रमा के पास पहुंची। अब तुम दोनों की बारी है, लो अपने भाग का अमृत पियो। राहु नाम का एक असुर मोहिनी की इस चतुराई को भाग गया। अरे ये तो देवताओं को पिलाकर सारा अमृत समाप्त करने वाली है। हम लोगों के लिए अमृत कहाँ बचेगा? मुझे देवता जैसा वेश बनाकर सूर्य चंद्र के पास बैठ जाना चाहिए। देवता समझकर ये मुझे भी अमृत पिला देगी। उसी क्षण वह असुर देवता जैसा वेश बनाकर सूर्य चंद्र के पास आ बैठा, लेकिन चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। वह चिल्लाया, इसे अमृत न पिलाना मोहिनी, यह मायावी असुर है, इसका वेश बनावटी है। मोहिनी ने तुरंत अमृत पिलाना बंद कर दिया, परंतु तब तक वह दैत्य काफी अमृत पी चुका था। मोहिनी ने कलश का शेष अमृत चंद्र पर उड़ेल दिया तथा अमृत कलश जमीन पर पटककर अपना वेश त्याग दिया। विष्णु और मोहिनी के रूप में धोखा,
अन्य दैत्यों को सूचित करने राहु तुरंत वहां से भाग छूटा, किंतु भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया। चक्र ने तुरंत राहु के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। अमृत पी लेने के कारण राहु अमर हो चुका था, अतः वह मरा नहीं। शरीर के 2 हिस्से अवश्य हो गए, एक राहु दूसरा केतु। भगवान विष्णु ने पुनः सुदर्शन चलाना चाहा, तभी चंद्र ने विनय की। नहीं देव, अब इसके और टुकड़े न कीजिए, अन्यथा जितनी बार आप इसके टुकड़े करेंगे, इसके जिस्म से उतने ही और असुर पैदा होते रहेंगे और वे देवताओं को प्रताड़ित करते रहेंगे। विष्णु ने अपने चक्र को रोक लिया। राहु के और टुकड़े होने से बच गए। फिर विष्णु जी ने राहु को समझाया। राहु, तुमने देवताओं के बीच बैठकर अमृत पान कर लिया है, इसलिए अब तुम भी अमर हो गए हो। अब अपनी आसुरी वृत्तियां छोड़ो और सूर्य आदि 7 ग्रहों की तरह नवग्रह पूजा ग्रहण किया करो। उसी दिन से 7 ग्रहों की जगह नवग्रह हो गए। असुर के मस्तक को राहु और धड़ को केतु कहा जाने लगा।